वेलकम बैक टू स्टडी हब। स्टडी हब में आप सभी का स्वागत है, जहां पर हम पढ़ते हैं मैथ। इस वीडियो में हम न्यू एक्सरसाइज, न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 14, एक्सरसाइज नंबर 14, प्रोबेबिलिटी। तो इस वीडियो में हम पहले इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखते हैं कि इंट्रो क्या होता है। तो इस चैप्टर का नाम है प्रोबेबिलिटी। तो व्हाट इज द मीन ऑफ प्रोबेबिलिटी? तो हमको एक बात ध्यान रखनी है, प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है चांस या संभावना। हिंदी में क्या बोलते हैं? संभावना। यानी प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है चांस या संभावना, यानी किसी भी काम को करने का क्या चांसेस है, क्या संभावना है, उसको प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लो मैं एक डाइस है, लूडो है, लूडो के डाइस को मैं घुमा रहा हूँ। लूडो को डाइस को घुमाने पर क्या क्या आ सकता है? 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है और 6 आ सकता है। टोटल आउटकम कितना आ सकते हैं? 6 आ सकते हैं। यानी कि लूडो को डाइस को घुमाने पर मेरे पास क्या नंबर आने की प्रोबेबिलिटी है? 1 to 6 नंबर आने का चांसेस है। 1 से लेकर 6 तक कोई सा भी नंबर आ सकता है, लेकिन एक बार में एक ही नंबर आएगा। ठीक है, लेकिन आएगा एक बार में एक ही नंबर आएगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी कि कितनी चीज आ सकती है, क्या संभावना है। जैसे कि हम एग्जाम देते हैं, हमारे एग्जाम के रिजल्ट क्या चांसेस होते हैं, क्या प्रोबेबिलिटी होती है? या तो हम पास होंगे या तो हम फेल होंगे। खुदा ना करे हम फेल हो, ठीक है, लेकिन या तो हम पास होंगे या तो हम फेल होंगे। तो दो ही चीजें होती है, तो ये होती है प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अब देखो इसके अंदर जो मेन चीज होती है वो होती है, प्रोबेबिलिटी को अपन पी से लिखते हैं और ई क्लियर मतलब होता है इवेंट, यानी किसी भी इवेंट को होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। कोई भी काम हो रहा है इसको बोलते हैं इवेंट। कोई भी जो इवेंट हो रहा है उसको तो लिखेंगे ई, और पी का मतलब प्रोबेबिलिटी, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इवेंट को अपन क्या लिखेंगे? पीई। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला तुम्हारा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम, अपॉन टोटल आउटकम। ये हमारा प्रोबेबिलिटी का एक बेसिक फॉर्मूला होता है। क्या होता है फॉर्मूला हमारा प्रोबेबिलिटी का? पीई इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। अपन इसका एक एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल से लिखा अपन ने, एक डाइस को अपन घुमाते हैं। डाइस को घुमाने पर, ठीक है, तो बता रहे हैं हमें क्या क्या सकता है, टोटल आउटकम कितने सकते हैं। तो अपन डाइस को घुमाएंगे, हमें पता है टोटल पॉसिबल आउटकम क्या क्या सकते हैं। टोटल पॉसिबल आउटकम हमको पता है कुल 6 आ सकते हैं। 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है और 6 आ सकता है। एक डाइस को घुमाने पर टोटल 6 हमारा आउटकम आ सकते हैं। लेकिन अब मेरे को फेवरेबल क्या है? मेरे को सिर्फ इवन नंबर चाहिए। मेरे को कितना चाहिए? इवन नंबर। तो इसमें से इवन नंबर कितना आ सकते हैं? इवन नंबर कितना है इस 1 to 6 में? इवन नंबर कौन कौन से है? 2 है, 4 है और 6 है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी जाएगी? हमें पता है टोटल आउटकम को नीचे लिखेंगे। टोटल आउटकम कितने? 1 2 3 4 5 6। टोटल आउटकम को तो लिखेंगे अपन नीचे, ठीक है। और हमारे फेवरेबल यानी इवन नंबर कौन सा है? 1 2 3, 3 को लिखेंगे ऊपर। अगर दोनों सेम टेबल मारे हैं तो कट कर देंगे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। इसके ऊपर हमारा चैप्टर चलता है। ये जो प्रोबेबिलिटी है, वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक। इस बुक का सबसे आसान चैप्टर में से एक है। इसके हमारे को सारे एक्सक्यूशन करने ताकि हम क्या पूरे बोर्ड में से मैक्सिमम से मैक्सिमम नंबर लाए। इसके तो हमारे को 100% नंबर अचीव करने हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं कि मान लो हम एग्जाम देते हैं। एग्जाम देने में हमारे कितनी प्रोबेबिलिटी हो सकती है टोटल? या तो हम पास होंगे या तो हम फेल होंगे, दो सकती है। तो जो हम हो सकते हैं, जो प्रोबेबिलिटी उसको तो नीचे लिखेंगे, लेकिन एक बार में एक होते हैं। ज्यादातर बच्चे पास होंगे, यानी एक बार में एक होगा, उसको लिखेंगे एक को, यानी कि इसकी हमारे एग्जाम देने की प्रोबेबिलिटी कितनी रहेगी? 1/2। ये हमारा चैप्टर का बेसिक है। इसके अलावा कुछ इंपोर्टेंट बातें हैं, तो जो हम इंपोर्टेंट बात से पहले एक और अपन एग्जांपल देखते हैं कि भाई मान लो एक और एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल क्या है? हम किसी कॉइन को टॉस के लिए उछालते हैं। हम टॉस उछालते हैं तो उसमें क्या क्या आता है? या तो हेयर आ सकता है या तो टेल आ सकता है। क्या क्या सकता है? या तो हेयर आ सकता है या तो टेल आ सकता है। अब हमको पता है टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हैं? 1 और 2। जो टोटल आउटकम है उसको तो मैं लिखेंगे नीचे, ठीक है। अब क्या आ सकते हैं एक बार में? या तो एक बार में हेड ही आएगा या तो एक बार में टेल ही आएगा, यानी एक बार में एक आएगा। यानी जो हमारा फेवरेबल आउटकम है, जो हम बोला है वो आएगा। कितनी बार आएगा? 1 टाइम।
ठीक है, तो इस पूरे एग्जाम्पल के ऊपर, इस अपोन के ऊपर, यानी कि टोटल आउटकम अपॉन नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम के ऊपर पूरा का पूरा चैप्टर चलता है। अब देखो अपन एक एग्जांपल रोल लेते हैं ताकि हमारे को और अच्छे से समझ में आ जाए। एग्जांपल है, आ बैग कंटेन 6 रेड एंड 4 ब्लू बॉल्स, यानी कि एक बैग के अंदर 6 रेड बॉल्स है एंड 4 ब्लू बॉल्स है। वन बॉल ड्रॉन एट रैंडम, एक बॉल कोई सी बाहर निकाली जा सकती है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज ब्लू, तो बताओ जो बैग में से बॉल निकली है उसकी ब्लू होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। क्वेश्चन क्या है, एक बैग के अंदर 6 तो रेड बॉल है और 4 हमारी ब्लू बॉल है, यानी कि टोटल कितनी बॉल हो गई 10। अब उन 10 बॉल में से एक बॉल को बाहर निकाला जाता है, गिराया जाता है, तो क्या चांसेस है कि जो बॉल होगी वो ब्लू होगी। तो अपन समझते हैं, हम लोग लिखा हुआ है रेड बॉल कितनी है, रेड बॉल इन द बैग इक्वल टू 6। ब्लू बॉल कितनी है, ब्लू बॉल कितनी है 4। टोटल कर देंगे तो बैग के अंदर टोटल बॉल कितनी हो गई, टोटल बॉल्स कितनी होगी बेटा 4 और 6 10। अब उनके निकालेंगे प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी किसकी निकालेंगे, द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज ब्लू, यानी प्रोबेबिलिटी किसकी, ब्लू बॉल की। तो लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल, बी का मतलब बॉल इज ब्लू। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या है, ऊपर लिखा हुआ है नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स, फेवरेबल आउटकम। हमें क्या चाहिए, ब्लू बॉल चाहिए, फेवरेबल आउटकम क्या हमारे लिए ब्लू बॉल्स है, तो लिखेंगे नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स अपॉन टोटल बॉल्स। ब्लू बॉल्स कितनी है, ब्लू बॉल्स हमारी 4 अपॉन टोटल बॉल कितनी है हमारे 10। दोनों सेम टेबल मांगे, कट कर देंगे, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, यानी कि कितना आ गया हमारा 2/5। इस टाइप के क्वेश्चन में बड़ा ध्यान रखना, आंसर हमेशा ज्यादातर फ्रैक्शन में ही आता है। ठीक है, ये हो गया हमारा एग्जांपल कंप्लीट। अब अपन इसकी कुछ इंपॉर्टेंट बात देखते हैं, उसके बाद अपन इसके कुछ की पॉइंट देखेंगे और उसके बाद अपन क्या करेंगे, चित्र को स्टार्ट करेंगे। तो अपन कुछ इंपॉर्टेंट बात में क्या बात ध्यान रखनी है कि कोई भी प्रोबेबिलिटी होती है वो 0 से लेके 1 के बीच में ही हो सकती है। 0 से लेके 1 के बीच में किसी भी काम की, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी पॉसिबल हो सकती है। अगर 0 से कम कोई प्रोबेबिलिटी पॉसिबल नहीं होती है, 1 से ज्यादा प्रोबेबिलिटी पॉसिबल नहीं होती है। मान लो मैं कोई काम कर रहा हूं, मैं उस काम को करूंगा ही नहीं, यानी कितनी प्रोबेबिलिटी होगी 0। मैंने किसी काम को, मेरे को कोई इवेंट करना है, मैंने उसको कंप्लीट ही नहीं किया, उसको मैंने स्टार्ट ही नहीं किया, यानी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 0। और अगर मैंने सेम इवेंट को पूरा का पूरा 100% कंप्लीट कर दिया तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी 1। इज दैट क्लियर, यानी किसी भी इवेंट को, किसी भी काम को करने की प्रोबेबिलिटी 0 से लेके 1 के बीच में होती है। ठीक है, 0 से कम यानी कि माइनस के, 0 से कम कौन से नंबर आते हैं, माइनस के, यानी कि नेगेटिव नंबर। यानी ध्यान रखना, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी नेगेटिव पॉसिबल नहीं हो सकती है, और ना ही किसी भी काम को मैं एक से ज्यादा बार कर सकता हूँ, यानी किसी भी काम की प्रोबेबिलिटी 1 से ज्यादा भी पॉसिबल नहीं होती है। इज दैट क्लियर, क्या बताया मैंने, किसी भी काम की प्रोबेबिलिटी, अगर मैं किसी काम को नहीं कर रहा प्रोबेबिलिटी 0 है, पॉसिबल है। किसी काम को 100% कर दिया प्रोबेबिलिटी 1 है, पॉसिबल है। ना तो मैं 0 से कम कर सकता हूँ, ना मैं 1 से ज्यादा कर सकता हूँ। ठीक है, ना तो प्रोबेबिलिटी 0 से कम हो सकती है और ना 1 से ज्यादा। हाँ, 0 और 1 के बीच में हो सकती है, यानी कि मान लो मैंने किसी काम को स्टार्ट कर दिया और थोड़ा बहुत करके छोड़ दिया, कर सकता हूँ। या किसी काम को स्टार्ट करा था मैंने, 50% तो कर दिया और 50% मैंने छोड़ दिया, तो ये भी हमारी प्रोबेबिलिटी पॉसिबल हो सकती है। ठीक है, यानी कि 0 से ज्यादा हो जाए या 0 के इक्वल हो, और 1 से कम हो या 1 के इक्वल हो, तो हमारी प्रोबेबिलिटी पॉसिबल है। मैंने क्या बताया, जो हमारी प्रोबेबिलिटी है वो 0 के इक्वल हो या 0 से ज्यादा हो, 0 के इक्वल हो या 0 से ज्यादा हो, और 1 से कम हो, 1 के इक्वल हो या 1 से कम हो। ठीक है, ये बात ध्यान रख लेना, 0 से इक्वल हो या 0 से ज्यादा हो और 1 से इक्वल हो या 1 के है, तुम्हारी प्रोबेबिलिटी पॉसिबल हो सकती है। इसके अलावा अगर मैंने काम को स्टार्ट तो कर दिया और मान लो मैंने उसको 30% करके छोड़ दिया, बिल्कुल ऐसा भी सकता है, प्रोबेबिलिटी हमारी परसेंटेज में ही पॉसिबल हो सकती है। हमारी प्रोबेबिलिटी, मैंने किसी काम को करा, स्टार्ट कर देता और इसको 1 यानी 100% करने से पहले छोड़ दिया, तो नहीं पॉसिबल है। या इसको ऐसे लो कि मैं कोई, मान लो मेरे को 4 काम करने को मिले थे, मैंने 3 काम तो कर दिए और 1 काम नहीं करा, तो प्रोबेबिलिटी भी पॉसिबल हो सकती है। या मान लो मेरे को एक दिन में 5 क्लास लेनी है, मैंने 3 क्लास तो ले ली और 2 क्लास नहीं ली, तो प्रोबेबिलिटी कितने की 3/5, तो प्रोबेबिलिटी ऐसे भी पॉसिबल हो सकती है। कहने का मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी जो होती है वो पॉइंट में पॉसिबल हो सकती है, प्रोबेबिलिटी जो होती है वो परसेंटेज में पॉसिबल हो सकती है, और प्रोबेबिलिटी जो होती है वो अपॉन में यानी फ्रैक्शन में ही पॉसिबल हो सकती है। प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव
नहीं हो सकती है और प्रोबेबिलिटी कभी भी 1 से बड़ी नहीं हो सकती है। इज दैट क्लियर? अब इसके अपन देखते हैं कुछ की पॉइंट्स, कुछ की इवेंट्स देखते हैं। लिखा हुआ है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ऑलवेज इक्वल और ग्रेटर देन 0। किसी भी इवेंट का जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 0 होनी चाहिए या 0 से बड़ी होनी चाहिए। हमको पता है सेकंड बात जितनी भी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ऑलवेज इक्वल और लेस देन 1, यानी प्रोबेबिलिटी 1 से इक्वल हो या 1 के कम हो। पहली बात लिख लीजिए, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी है वो 0 से या तो बड़ी होनी चाहिए या तो 0 इक्वल होनी चाहिए और 1 से या तो छोटी होनी चाहिए या 1 के इक्वल होनी चाहिए। ये बात हमको पता है, हमने अभी पढ़ी है। दूसरी बात लिखी, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज नेवर नेगेटिव, कभी भी किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी माइनस से पॉसिबल नहीं होती है। ठीक है, तीसरी बात लिखा हुआ इफ पी इक्वल टू 0, यानी किसी भी इवेंट को होने की प्रोबेबिलिटी अगर 0 है तो उस टाइप की प्रोबेबिलिटी को बोलते हैं, उस टाइप के इवेंट को बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। अगर पी इक्वल टू 0 यानी किसी काम की संभावना नहीं है, किसी भी काम को होने की प्रोबेबिलिटी नहीं है, उसे क्या बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। ठीक है, तो पी इक्वल टू 1 यानी किसी भी काम को 100% होने की संभावना है, जैसे मैंने एग्जाम दिया है मैं 100% पास होऊंगा ही होऊंगा, उसे क्या बोलते हैं श्योर इवेंट। या फिर मान लो अभी बहुत तेज धूप निकल रही है और मैं यहाँ पे कह दूं बारिश हुई तो बारिश नहीं होगी, तो बहुत तेज वाली धूप के अंदर बारिश होने की जो इवेंट है, जो बारिश होने की प्रोबेबिलिटी है, वो दूसरे बोलेंगे इम्पॉसिबल इवेंट। और मैंने एग्जाम दिया है मैं 100% पास होऊंगा ही होऊंगा, उसे क्या बोलते हैं श्योर इवेंट। ठीक है, क्लियर? इसके अलावा हमारी होती है इक्वली लाइकली आउटकम्स, यानी कि कुछ जैसा मान लो इक्वली लाइकली आउटकम्स होते हैं बिल्कुल सेम वैसे के वैसे। मान लो किसी भी एग्जांपल देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपन एन इवेंट, यानी कि कोई इवेंट होने के मान लो चांसेस कितने परसेंट है, 50% है, और उसके नहीं होने के चांसेस कितने रहेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपन इवेंट, उसके नहीं होने के चांसेस कितने, 50%। 50% चांसेस है कि होंगे और 50% चांसेस है नहीं होंगे। इस टाइप के बोलते हैं इक्वली लाइकली आउटकम। या मैं एक सिक्के को उछालता हूँ, कोइन को टॉस करने के लिए उछालता हूँ, उसमें या तो हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। 50% चांसेस है कि हेड आएगा, 50% चांसेस है कि टेल आएगा। इस टाइप के जो हमारा आउटकम है उनको हम क्या बोलते हैं लाइकली आउटकम्स, इक्वली लाइकली। तो ये हमारा कुछ बेसिक था जो हमें उस चैप्टर के स्टार्ट करने से पहले समझना था। आई होप आप सभी के समझ में आया है। समझ में आया है तो आपको एक बार इसे दोबारा देखना है। हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं 14.1 को स्टार्ट, जो इस पे है प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड। मिलते हैं 14.1 के साथ, तब तक के लिए